राधे राधे ब्यूटीफुल पीपल। सो टुडेज होमवर्क, आज का होमवर्क बहुत इजी है। इसमें आप बताइए, ये जितने भी वर्सेस हैं 2 से लेकर आज 10th वर्स तक मैं कवर कर रही हूँ, वो किसके द्वारा बोले गए हैं और वर्स 3 से 10 तक किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। दुर्योधन के कौन से फियर्स हैं और उसको किन किन से डर लग रहा है, और दुर्योधन के गुरु पहले अध्याय के 10वें श्लोक के हिसाब से हमारी शक्ति विशाल है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित होने के कारण उनकी सशक्त सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर अपरिमेय मतलब विशाल। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। क्यों ऐसा उसने कहा? क्योंकि जब दुर्योधन ने चीर हरण किया था द्रौपदी का, तो जो भीम है उसने 3 वचन लिए थे कि वो सिंगल हैंडेडली धृतराष्ट्र के पुत्र को मारेगा, एक एक करके मारेगा, और वो दुर्योधन की थाई जांघ को तोड़ना चाहता था, क्योंकि उसने द्रौपदी की जांघ से कपड़ा हटाया था, और वो दुशासन की रिब को तोड़ना चाहता था, क्योंकि उसकी रिब को तोड़ के बॉडी से बिल्कुल अलग करना चाहता था। ठीक है। और तीसरा वचन ये था कि वो जो दुर्योधन का खून है उसको ले जाकर द्रौपदी को देना चाहता था, क्योंकि दूसरी तरफ द्रौपदी ने भी ये वचन लिया था कि मैं तब तक बाल नहीं बांधूंगी जब तक मैं उसको दुर्योधन के खून से ना धोऊं। तो जब उसने मारा भीम ने दुर्योधन को, तब वो अपने हाथों में खून लेके गया, तब द्रौपदी ने सिर धोया और अपने बालों को बांधा। किंतु साथ ही उसी दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। युद्ध की जो कला है वो हमारी पुरातन हिंदू संस्कृति में प्रचलित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसमें एक प्रधान सेनापति ऐसा होता है जो वीर, साहसी, बुद्धिमत्ता से भरपूर शक्तिशाली आदमी होता है, जो कि रक्षक के तौर पर काम करता है। कौरवों की सेना में भीष्म रक्षक के रूप में आधिकारिक रूप से काम कर रहे थे, और पांडवों की सेना में भीम ने यह कार्यालय संभाला हुआ था। यहाँ पर शानो शौकत से उस शब्दावली की संभावनाओं को खोला गया है जिनका मतलब या महत्व
बताना या समझना अभी उचित नहीं है। उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। यहाँ पर पर्याप्तम के दो मतलब निकलते हैं, औसत दर्ज का या मध्यम श्रेणी का, और पर्याप्त यानी कि उचित, एडिक्वेट। दो ही मतलब श्लोक में पढ़े जा सकते हैं। दुर्योधन की मानसिक स्थिति के पहलू को प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर मतलब उसके इस मानसिक स्थिति, इस पहलू को प्रकाशित करते हैं। एक का तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अर्थ है कि जिस सेना की रक्षा भीष्म द्वारा की जा रही है वह असीमित है, और जिसकी रक्षा भीम द्वारा की जा रही है वह सीमित है। यह अर्थ आनंदगिरी द्वारा बताया गया है, जो कि आचार्य शंकर के द्वारा की गई व्याख्या के टीकाकार हैं। परंतु सिद्धारा स्वामी ने यहाँ पर इस छंद का दूसरा एक अर्थ निकाला है। चाहे भीष्म कौरवों की सेना के रक्षक हैं, पर दुर्योधन यह महसूस कर रहा है कि भीम की तरह एक अपर्याप्त, नाकाफी सेनानी है। पांडवों के जो सेनानी थे वह पर्याप्त हैं, क्योंकि धर्म मार्ग क्योंकि वो धर्म मार्ग के रास्ते पे चलते थे और वो उच्च लक्ष्य से प्रेरित थे। उनके लक्ष्य जो थे वो बहुत ऊंचे थे। वैसे भी यह दोनों व्याख्या दुर्योधन के दिमाग के दो पहलुओं को दर्शाती है। पहले संदर्भ में वह बहुत आत्मविश्वासी महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका कारण घटिया और कमजोर है। उसकी जीत पक्की है, क्योंकि भीष्म उनकी सेना में है। उसी समय उसकी अंतरात्मा है, उसका वजन, जो भी अपराध उसने अपने होशो-हवास में पहले किए थे उसके जुर्म से भरा हुआ है। इसलिए वह महसूस करता है कि उसकी सेना में जो कर्मचारी वर्ग के सेनानी हैं उनको वह अधिकतम दक्षता से प्रेरित नहीं कर सकता। वहाँ पांडव की सेना बेशक कम है, परंतु उनके पास युद्ध लड़ने का न्याय संगत कारण है। इसलिए जब एक सेना नेक काम के लिए लड़ती है तो उसका हर एक सेनानी प्रेरित शहीद की तरह लड़ता है। यह सब सूक्ष्म किस्से के अर्थ की सुंदर सूची सिर्फ व्यास जी जैसे महान साहित्य के मालिक ही व्यक्त कर सकते हैं।